आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वर्टिकल पाइल लोड टेस्ट। एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जो पाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका लोड कैपेसिटी क्या है, इस चीज़ को हम जानने के लिए ये टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे पूरा सब कुछ, क्या इसका प्रोसीडियर है, क्या क्या डेटा हमको चाहिए और क्या डेटा हमको निकालना है, सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। पहला चीज़ क्या करना है कि साइट पे हमारा जितने भी पाइल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है उस पाइल के अंदर किसी एक पाइल को आपको चूज़ करना है इस टेस्ट के लिए। और सबसे पहले उसी पाइल के ऊपर जितने भी मिट्टी वगैरह है उसको सब कुछ हटाना है और उसके ऊपर का जो सरफेस है उसको एकदम स्मूथ बनाना है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर पूरा सेटअप दिया गया है कि कैसे हमें ये टेस्ट कंडक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो टेस्ट फाइल दिख रहा है ये वही टेस्ट फाइल है जो हमने ऑलरेडी साइट पे तैयार करके रखे हैं, जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना है। तो इसी टेस्ट फाइल के ऊपर देखिए यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है। यहाँ पर आपको सैंडबैग दिखेगा, सेकेंडरी आईएसएम दिखेगा, प्राइमरी आईएसएम दिखेगा, प्रेशर गेज दिखेगा, हाइड्रोलिक पंप दिखेगा। तो ये जो सब जो सिस्टम है ये पूरा जैसे यहाँ पर हमें इस फोटो में दिख रहा है ऐसे ही हमें साइट पे भी ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले तो टेस्ट फाइल के ऊपर आपको एक प्लेट रखना पड़ेगा, एमएस प्लेट। उसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक आता है, उस जैक को आपका वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आपको प्राइमरी आईएसएम भी देना पड़ेगा, सेकेंडरी आईएसएम भी। फिर उसके ऊपर सैंडबैग दे करके वो जो पूरा सिस्टम है उसको हमें तैयार करना है। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, डिज़ाइन लोड, टेस्ट लोड और लास्ट में जो दिख रहा है कैंटिलेज। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के लिए। सबसे पहले जो डिज़ाइन लोड है यहाँ पर 62 मेट्रिक टन है, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा कि हमारा जो टेस्ट फाइल है उसका डिज़ाइन लोड 62 है। तो आपको टेस्ट कितना करना पड़ेगा, टेस्ट लोड कितना होगा, ये हो गया डिज़ाइन लोड। ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं कि हमारा डिज़ाइन लोड जितना है उसका सेफ्टी फैक्टर दे करके 1.5 हो, 2.5 हो, जो भी हो वो सेफ्टी फैक्टर दे करके जो लोड आएगा हमें उसके ऊपर टेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो टेस्ट लोड जो दिया गया है वो 62 इंटू 1.5 अगर आप करोगे तो 93 आता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन लोड से टेस्ट लोड निकालने का यही सबसे अच्छा फार्मूला है कि आपका जो डिज़ाइन लोड है उसके साथ अगर आप 1.5 इंटू करोगे तो आपको टेस्ट लोड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट लोड आता है 93। ठीक है, टेस्ट लोड आ गया 93। अब यहाँ पर जो वेट ऑफ द कैंटिलेज है वो 132 मेट्रिक टन दिया गया है। ये कैसा आया है? अब वेट ऑफ कैंटिलेज मतलब आपका हाइड्रोलिक जैक के ऊपर जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बैठ रहा है, जो सैंडबैग है, जो सेकेंडरी आईएसएमबी है, प्राइमरी आईएसएमबी है, इस सब का जो टोटल जो वेट आता है उसी को ही हम बोलते हैं कैंटिलेज, वेट ऑफ द कैंटिलेज। अब इसका वेट कितना लेना है हमें, उसके ऊपर हमें कितना वेट चढ़ाना है, तो इसका सिंपली फार्मूला यही है कि आपका टेस्ट लोड जो है उसका 25% हमें बढ़ा के हमें उसके ऊपर वेट देना है। तो यहाँ पर टेस्ट लोड 93 मेट्रिक टन है। अगर इसके साथ आप 1.25 ऐड करोगे तो देखोगे कि समथिंग 115 मेट्रिक टन आता है। ये मिनिमम है, आपको हमेशा इससे ज़्यादा देना है। तो चलिए अब साइट पे चलते हैं, देखते हैं इसका सेटअप कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये है प्राइमरी आईएसएमबी जो 600 का साइज का है। और इसके बाद आपका जो आता है प्राइमरी के ऊपर ये सेकेंडरी आईएसएमबी जो 250 का है। फिर आपका ये पूरा सेटअप दिखेगा, पहले सैंडबैग, फिर इसके ऊपर प्राइमरी आईएसएमबी, फिर सेकेंडरी आईएसएमबी, फिर इसके ऊपर स्टील का जो बार आता है वो बार देना पड़ता है। फिर इसके ऊपर पूरा का पूरा जो सैंडबैग का पूरा एरिया जो कवर किया गया है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये जो है ये हमारा लोड इंक्रीमेंट चार्ट है, मतलब इसी चार्ट के हिसाब से हमें उसके ऊपर पाइल के ऊपर जो लोड है वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले डिवीज़न में हमें कोई भी लोड इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड डिवीज़न में जब आएगा तो 11.347 मेट्रिक टन करके हमें हर एक बार में लोड उसके ऊपर अप्लाई करना है। और ऐसे करते करते हम जब 20.5 डिवीज़न में जब जाएंगे तब हमें जो हमारा टेस्ट लोड है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें लोड को इंक्रीमेंट करना है और उसी हिसाब से उसका हमें सेटलमेंट भी दिखना है।
फिर लोड के साथ सेटलमेंट का एक चार्ट आएगा, तो उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये पाइल सही है कि नहीं।